नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी फ़िलहाल मौजूद हूँ आरवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में और आज शहर में राज्यपाल रमेश बैस आए हुए हैं। उनका 2 दिवसीय दौरा है और दौरे के पहले दिन आज आरवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज आए रमेश बैस। इस दौरान कॉलेज में नई शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा की गई। सुनिए क्या कुछ कहना था रमेश बैस का इस पर। कोषाध्यक्ष आरवीएस एजुकेशनल ट्रस्ट 2020 कैसा होना चाहिए। और इसे लागू करने में हमको क्या कठिनाई होगी, अच्छा है या नहीं है, पूरे देश में इस बारे में मंथन चल रहा है। मैं शुरू में जाना चाहूंगा कि देश स्वतंत्र होने के पहले भारत में शिक्षा नीति लॉर्ड मेकाले ने लगाया। और जब देश स्वतंत्र होने के करीब था तो लॉर्ड मेकाले की मां ने लंदन से पत्र लिखी कि बेटा भारत तो स्वतंत्र हो रहा है, लंदन कब वापस आओगे। लॉर्ड मेकाले ने अपने मां को पत्र लिखा, लेकिन मैं भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली ला दिया हूं कि स्वतंत्र, लेकिन वो अपने आप को स्वतंत्र मानेंगे। और आज भी अंग्रेज के गुलाम के जैसे हम हैं। देश स्वतंत्र हुआ और देश स्वतंत्र होने के बाद हमारा जब संविधान बना तो काफी विचार करके संविधान के जितने भी सदस्य थे उन्होंने विचार विमर्श करके कहा कि भारतवर्ष में अधिकांश प्रांत जो है वो हिंदी भाषी है, इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। और संविधान में यह भी लिखा कि राष्ट्रभाषा हिंदी होगी लेकिन माध्यम अंग्रेजी होगा। और ये अंग्रेजी 10 साल में धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा और पूरे देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित किया जाएगा। आज देश स्वतंत्र हुए 73 साल हो गए और हम कल्पना करें कि 73 साल में हम कहां खड़े हैं कि जिस संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, आज वो देश में राष्ट्रभाषा नहीं है, आज राजभाषा कहलाता है। संस्कृत के बारे में लोग कहते हैं कि इसको पढ़ने से हम क्या करेंगे, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। और पाठक जी ने बहुत सही कहा कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं है। और अभी तक जो शिक्षा प्रणाली थी वो सिर्फ लड़का पढ़े, उसके माँ बाप भी यही चाहते थे कि मेरा बच्चा पढ़ जाए और छोटा सा कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। इतना ही सोच पहले था और इसलिए शिक्षा प्रणाली में कोई फर्क नहीं था। कुछ सरकारें बदली, कुछ संबंधित मंत्री आए जो शिक्षा मंत्री अपने दिमाग के अनुसार प्रणाली को बदलने का प्रयास किया गया और सरकार चाहता तो इसको कानूनी रूप देकर उसको अनिवार्य कर सकता था, लेकिन सरकार ने इसको थोपने का प्रयास नहीं किया और इसको पब्लिक डोमेन में लाया कि देश की जनता, देश के हमारे शिक्षाविद है, वो इस नीति को देखे, इस नीति को समझे और जितने कॉलेज और विश्वविद्यालय है उसमें 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाए ताकि पूरे देश में एक वातावरण बने। आज शिक्षा हम देखते हैं कि कई प्रकार की होती है। कोई स्थानीय प्रदेश के जो बोर्ड के होते हैं वो होते हैं, सीबीएसई होता है,
कोई अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहा है, कोई हिंदी माध्यम में पढ़ रहा है। जब यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब होता है तो जो हिंदी भाषी में स्कूल में पढ़े हैं वो अंग्रेजी में जानते नहीं, और इसलिए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास नहीं हो पाते। ये देश में जो असमानता है उसको हम समान कैसे करें? क्या गांव के बच्चे को अंग्रेजी पढ़ने की अधिकार नहीं है? क्या शहर के बच्चे हिंदी नहीं पढ़ सकते? क्या बड़े लोगों के बच्चे ये क्या वो पब्लिक स्कूल में पढ़ सकेंगे? गरीब है इसलिए फीस तो नहीं दे सकते, इसलिए वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? जब तक इसको समानता में नहीं लाएंगे तब तक ये भेदभाव होता रहेगा। और इसीलिए शिक्षा नीति जो आई है कि कोई भी बच्चे का समय खराब ना हो। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।